अच्छा जी, आज हम आपके सामने इस मौजू पे बात करेंगे कि किसी भी काम के लिए या किसी भी काम में, किसी भी अंडरटेकिंग में कामयाब होने के लिए एक्शन लेना यानी कर गुजरना कितना ज़रूरी है। ठीक है, चूँकि पिछली नशिस्त में हमने बात की थी थॉट्स और प्लानिंग और परसिस्टेंस, मास्टरमाइंड ग्रुप और रिजल्ट्स की, लेकिन ज़ाहिर है कि एक छोटी 8-10 मिनट की नशिस्त में कभी भी कोई पूरा मौजू जो है उसका इहाता करना मुश्किल होता है। तो उस दिन एक बड़ी बुनियादी बात रह गई थी, तो मैंने सोचा कि आज वो आपके सामने ले आओ। अच्छा, 2006 में रोंडा बर्न की एक मूवी आई थी, ऑस्ट्रेलियन एक प्रोड्यूसर की एक मूवी थी द सीक्रेट, और अंग्रेज़ी में कहते हैं द सीक्रेट वॉज अ रन अवे सक्सेस, यानी वो आते ही जो है ना, जिसे कहते हैं छा गई, आते ही वो मूवी बहुत कामयाब हुई। दुनिया भर में द सीक्रेट किताब और इसकी जो ये मूवी है, दोनों बहुत ज़्यादा बेस्ट सेलर रही। उसमें बॉब प्रॉक्टर और बहुत सारे लोगों ने उसमें फ़ीचर किया था। बाद में हमारे मुल्क में कासिम अली शाह और बहुत सारे जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उन्होंने द स्पीकर की जो इन्फॉर्मेशन थी, उसकी जो इंस्पिरेशन थी, उसको कई जगहों पर कोट किया, इस्तेमाल किया। अच्छा, द सीक्रेट में एक बात जो उसके अलावा बहुत से एक्सपर्ट्स ने भी की है, वो कहते हैं कि थॉट्स बिकम थिंग्स, कि what we think about is what we become। ठीक है ना, what we think about most of the times is what we gonna actually or ultimately we are gonna become। कि हम जो ज़्यादातर जो सोचते रहते हैं या जो हमारा जो गालिब ख्याल होता है, वही हमारी ज़िंदगी की एक वक्त में जाके हकीकत बन जाता है। तो thoughts become things, ये उसका खुलासा है। और इस इक्वेशन को, इस खुलासे को थोड़ा सा जब वो खोलते हैं ना, तो वो कहते हैं कि TFAR, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि T फॉर थॉट्स, F फॉर फीलिंग्स, ठीक है, थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शंस। जब ये तीनों चीज़ें मिलती हैं तो रिजल्ट्स, ज़िंदगी के हालात तब्दील होते हैं, बेहतर होते हैं। ठीक है, रिजल्ट्स यानी जो हमारे ज़िंदगी के जो हमारे हकायक हैं, वो रिजल्ट्स कहाँ से बनते हैं? उनके पीछे थॉट्स होंगी। थॉट्स सिर्फ खाली थॉट नहीं कि बस ख्याली पुलाव कि आपने एक चीज़ सोची और आप समझें कि जो आपने सोचा वो होने लग जाएगा, ऐसा नहीं होता। थॉट्स के साथ एक इमोशनल कनेक्शन, एक बॉन्डिंग बनानी पड़ती है, यानी फीलिंग्स। थॉट्स जब मैच्योर होते हैं और फीलिंग्स में कन्वर्ट होते हैं, और वो फीलिंग या इमोशनल कनेक्शन के साथ, फेथ के साथ, यकीन के साथ भरी हुई उस सोच और उस उम्मीद और इमेजिनेशन के साथ जब हम एक्ट करते हैं, यानी कोई स्टेप उठाते हैं, कोई कदम उठाते हैं, तब जाके ज़िंदगी के रिजल्ट्स जो हैं वो हमें ज़िंदगी में नज़र आते हैं, तब्दील हालात जो है तब्दील होते हुए नज़र आते हैं। तो एक्शन जो है इसका आखिरी इंग्रेडिएंट है, और वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग जो ज़िंदगी में, हमारे लोग जो ज़्यादातर मार खाते हैं, उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ लोग ना प्लान बहुत करते हैं। मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में मैं इस सिंड्रोम का, इस मखमसे का शिकार रहा हूँ, और मैं अपने ज़िंदगी में जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, उन सब लोगों को आज तक मैं देखता हूँ, तो उन सब की जो स्ट्रगल करने की या नाकाम रहने की या कामयाब ना होने की जो वजूहात में जो सर फहरिस्त वजह नज़र आती है, वो एक्शन का ना लेना है। यानी वो सोचते भी बहुत होंगे, प्लानिंग भी बहुत करते होंगे, काउंसलिंग, डिस्कशन और मुशावरत जिसे कहते हैं, तो वो कई मार्केटों में जाएंगे, कई एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे, कई बैंकरों के पास जाएंगे, कई गाड़ी वालों के पास जाएंगे, कई मकान वालों, प्रॉपर्टी वालों, स्टेट एजेंट, मुख्तलिफ फील्ड के लोगों के पास जाएंगे, जाते रहेंगे, चक्कर पे चक्कर लगाएंगे, मगर करेंगे कुछ भी नहीं। क्यों करेंगे कुछ भी नहीं? कि उनको हर चीज़ में एक डर नज़र आता है। क्या वो एक लफ्ज़ है, उससे डरते हैं। वो लफ्ज़ है ये RISK, रिस्क। इस चीज़ से वो डरते हैं, कहीं हमें नुकसान ना हो जाए, खतरा। हालांकि रिस्क कहते हैं हर चीज़ अपने अपने पोलर ऑपोजिट के साथ आती है, हर चीज़ जोड़े जोड़े में काम करती है। तो रिस्क को कभी भी आपने अकेले में, यानी सॉलिटरी नहीं देखना। रिस्क को हमेशा आपने देखना है रिस्क रिवॉर्ड रेशो। तो जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन होते हैं, वो हमेशा रिस्क के बजाय रिस्क रिवॉर्ड देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि मैं 100 रुपये लगाऊंगा तो वो 100 रुपये मेरे कम होके कहीं 90 ना रह जाएं, उससे और कम होके कहीं घाटा होता है 85, 80 या 70 ना रह जाए। वो इसको नहीं देखेंगे। इसको नाकाम लोग देखते हैं, इस वाली साइड को। वो किसको देखेंगे? उनको जब बताया जाएगा ना कि आपके 100 रुपये 110 हो सकते हैं, 115, 125, सो ऑन सो फॉर 145, वो इस वाली साइड को देखेंगे। ग्लास इज हाफ फुल, एक ग्लास है उसमें आधा पानी रखा हुआ है,
नाकाम आदमी हमेशा ऊपर वाले खाली हिस्से को, इसको देखेगा। स्टॉक मार्केट हो, म्यूचुअल फंड्स हो, कोई भी बिजनेस हो, वो हमेशा इसको देख रहा होगा कि यार मज़ा नहीं है, काम नहीं है यहाँ पे कोई। और कामयाब आदमी हमेशा इस भरे हुए हिस्से को देखेगा, वो कहेगा ग्लास इज हाफ फुल। अभी कल ही की बात है कि मैं अपने कुछ जानने वाले रिश्तेदारों में, करीबी लोगों में, फैमिली में बैठा हुआ था। वहाँ बहस चली, उमूमन बात चलती है मुल्क के हालात पर, इस पर उस पर। तो उन्होंने कहा भाई विद होल्डिंग टैक्स बहुत ज़्यादा है और नॉन फाइलर टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत हैवी टैक्सिंग हुई है। ठीक है, वो किसी हद तक वो एक बात दुरुस्त है, वो एक पहलू ज़रूर है, लेकिन वो लोग उस पहलू में आके कन्फाइन हो जाते हैं, अपनी ज़िंदगी की सारी जो रियलिटी उसको ख़त्म कर देते हैं। भाई टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन जितना टैक्सेशन है उतना ही ज़्यादा इस मुल्क में अपॉर्चुनिटी भी है। तो हमारे लोग जो है जिस चीज़ को मिस कर जाते हैं, वो अपॉर्चुनिटी को नहीं देखते, सिर्फ एक्सपेंस साइड को, सिर्फ टैक्सेशन को देखते हैं। यही मेरा अक्सर आजकल यही टीचिंग है, यही प्रीचिंग है, यही सबक है कि भाई इस मुल्क में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, स्टॉक में, म्यूचुअल फंड में, एसेट मैनेजमेंट में इतने ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स हैं कि इतने रिटर्न्स जब हम कंपेयर करते हैं दुनिया भर की जो इवन के फर्स्ट वर्ल्ड की जो मार्केट्स हैं, वो भी पीछे रह जाती हैं। इतना ज़्यादा पोटेंशियल है। तो वो जो बहुत ज़्यादा ग्रोथ और बिजनेस है उसको लोग नहीं देखते, और जो डाउन साइड्स हैं, जो रिस्क है, जो टैक्सेशन है, जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो हाई है, उसको देखते हैं, इन्फ्लेशन को देखते हैं। लेकिन अपॉर्चुनिटी, यानी अगर इन्फ्लेशन एक तरफ चीज़ें इन्फ्लेट हो रही हैं, तो दूसरी तरफ अगर आपने पीएसओ का स्टॉक लिया हुआ था, या एवेंसियन का, या लकी सीमेंट का, या किसी और किसी ग्रोथ या वैल्यू स्टॉक्स में से किसी चीज़ का, तो वो भी तो एक्सपोनेंशियली बढ़ता रहा है ना। यानी 131 रुपये का पीएसओ था और आजकल 210 या 212 पे पहुंचा हुआ है एक महीने के अंदर। तो जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर ली थी 1-1.5 महीने पहले भी, वो कितने फ़ायदे में रहे। दुनिया में इतनी तेज़ परफॉर्मिंग जो हमारी स्टॉक मार्केट है, या हमारी जो एसेट मैनेजमेंट की एएमसी जो इंडस्ट्री है, या और दीगर जो इक्विटी साइड हों, या फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स हों, और मनी मार्केट के प्रोडक्ट्स हों, सब में बहुत ज़्यादा ग्रोथ पिछले 6-7-8 महीने में देखी गई है। खुद मैंने ज़ाती तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेनिफिट किया, बहुत अच्छा मैंने अर्न किया। तो यही मेरा लोगों को पैगाम रहता है कि भाई आप सिर्फ रिस्क को ना देखो, रिवॉर्ड को भी देखो। रिस्क रिवॉर्ड रेशो, इन दोनों को कंपैरिजन, इन दोनों को मिला के देखा करो, ज्वाइन करके कंजॉइन करके देखा करो। इसी तरह सिर्फ महंगाई को या इन्फ्लेशन को लेके नहीं रोना, जो अपॉर्चुनिटी उसको भी देखना है। तो एक्ट करना है, कदम उठाना है, स्टेप उठाना है, प्रैक्टिकली उस काम को शुरू करना है। खाली थॉट्स, इमेजिनेशन, फीलिंग्स, सूखी और सूखी इधर उधर आपने बहुत सारे लोगों से कंसल्टेशन नहीं तो कर ली, लेकिन जब करने का वक्त आया, वो कहते हैं नादा गिर गए सजदे में जब वक्त नमाज आया। तो जब वक्त नमाज आया तो सजदे में गिर जाओ, कर गुजरो उसको। फ़क़ऊ लहू साजिदीन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वाक़े में क्या है, इब्लीस ने क्या किया था, वो सोचता रह गया, खड़ा रह गया। इकबाल ने इसी को एक शेर में कहा, हम उस शेर में बात ख़त्म करते हैं, कहते हैं कि वो अक्ल है, हाँ बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। कि जब नमरूद ने आग लगाई तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अंदर इश्क थी, कन्विक्शन थी, रिजॉल्व था, वो बेखतर कूद पड़े। रिस्क को नहीं देखा उन्होंने, रिवॉर्ड को देखा, कूद पड़े। अक्ल है महव तमाशाए लब बामा। और जो आदमी अक्ल को यानी एनालिसिस को इस्तेमाल कर रहा था, तो साइकोलॉजी में इसको कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस के। बहुत ज़्यादा एनालिसिस, यानी हम लोग 5342 फैक्टर्स कंसिडर करेंगे, उसके बाद जाके हम डिसीजन लेंगे, तो वो फिर आपने की ज़िंदगी गुजर गई। ठीक है ना, तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। तो वो लोग जो बहुत ज़्यादा एनालिसिस पैरालिसिस करते हैं, वो एक्शन नहीं लेते, एक्ट नहीं करते, कभी भी कामयाब नहीं होते, वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। जिसे कहते हैं बैक टू द स्क्वायर वन, या कोलू के बेल की तरह। तो उनको वो रैट रेस का शिकार रहते हैं, चूहे की तरह एक ही कुएं में दौड़ते रहते हैं, सफ़र नहीं तय करते। तो सफ़र वही आदमी तय करेगा जो लीप ऑफ फेथ लेगा, यानी एक्ट करेगा, एक्शन की दुनिया में आएगा, किरदार का गाजी बनेगा। ठीक है, तो ये हमने आज के इस शॉर्ट सेशन में फाइनेंशियल लिटरेसी में से एक और नुक्ता आपको समझाने की कोशिश की कि थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शन, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन जो आदमी एक्ट नहीं करता उसको किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब आपको कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आए, जस्ट डू इट, एक्ट करो। वो जो नाइकी वाला जो स्लोगन है हैशटैग जस्ट डू इट, तो कर गुजरो। जो कर गुजरेगा इंशाल्लाह कामयाब होगा। ठीक है जी, आज हम इसी बात पे वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह आइंदा फिर किसी और मौजू पे आपके सामने कोई और मोती लेके आएंगे। ठीक है, खुदा हाफिज़।